good morning, my dear students. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome channel chemist Suraj Anand teaching. So let us today study about the प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का पेपर 1 है क्लास 12 की क्लास यूनिट 2 का सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन मोलर मास का कैसे क्या आता है सॉल्यूट में रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर के द्वारा। तो मोलर मास जो है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो हमेशा कैलकुलेटेड किया जाता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के द्वारा। तो एक नोन मास जो सॉल्यूट का होगा वो डिसॉल्व होगा नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में एंड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली लोडिंग। सो लोडिंग इज द लोडिंग इट इज अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑन द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन द सॉल्वेंट पीए डिग्री ए माइनस पीए बाय पी डिग्री एक्स बी। सपोज कीजिए डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी आपका जो है एक वेट है सॉल्वेंट का सॉल्यूट का रिस्पेक्टिवली और एम ए और एम बी जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग मोलर मास है। तब क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इक्वल टू एन बी एन ए इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम ए एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एन बी। तो एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी एक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम बी डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बाय एम बी। तो एन ए और एन बी जो है मोल सॉल्वेंट का सॉल्यूट के द्वारा होगा। तो अभी इसे आप लोग जारी रखिए। तो अब हम लोग इसके बारे में कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज यहीं तक वीडियो रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहा, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोग के लिए थोड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम में देख लेता हूं डेट शीट कब है, उसके पहले मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। 50 में से 30 लग ही जाएंगे। तो उम्मीद कीजिए 50 क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए, 50 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंटिन्यू कीजिए। So my dear student, it is quite clear when Na and B, when Na and NB, Na और NB जो होगा आपका are the moles of the solvent, are the moles of the per second 2 मिनट नहीं of the solvent चलिए बैठ लेते हैं and the solute and the solute and। तो क्या हम लोगों ने डाटा निकाला है इसका Na इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एम ए एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये निकला डाटा मेरा। देयरफॉर एक्स बी इक्वल टू एक्स बी क्या निकला मेरा डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू बी बाय एम बी बाय क्या होगा आपका डब्ल्यू ए बाय एम ए, डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। तो इसके बाद क्या है आपका सिंस द लॉ इज अप्लीकेबल टू द सिंस द लॉ इज अप्लीकेबल to the solution which are dilute, to the solutions which are dilute, ये डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डाइल्यूट नहीं होगा तो क्या होगा द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड बी, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बीइंग, जो सॉल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा बीइंग वेरी स्मॉल, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है, इज लोअर देन डब्ल्यू ए बाय एम ए। ये आपका ग्राफ के द्वारा समझाना होगा लेकिन ग्राफ नहीं बनाना है। कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द, कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड टू द, किसके कंपेरिजन में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट ऑफ द सॉल्वेंट दस डब्ल्यू ए प्लस एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बाय एम ए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन के आधार पे एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी बटे डब्ल्यू ए बाय एम ए।
एम ए, ये इक्वेशन में पहले दिया गया था, इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम बी बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए, ये भी लिख सकते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स बी we get P degree A minus PA by P degree A बराबर WB by MA WA by MB, ये हम कर सकते हैं। अब मेरा ये जो निकला फार्मूला के आधार पे, और M इक्वल टू, अब एम बी इक्वल टू निकल गया, ये आपका फार्मूला हो गया और यहीं तक है आपका सॉल्यूशन। डब्ल्यू बी एम ए बाय डब्ल्यू ए इंटू पी डिग्री ए माइनस ए बाय पी डिग्री ए, यही मेरा वैल्यू निकल गया। और द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड इफ द क्वांटिटीज अब यहाँ 10 लिख करके द मोलर मास, यही आपका मेन निकल गया। ये जो आपका निकला है यही आपका मेन फंक्शन निकल गया, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा। दस द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड, ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड if the other quantities WA, WB, MA and MB and relative lowering in vapor pressure and relative lowering in वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू पी डिग्री ए माइनस पी ए बाय पी डिग्री ए। ये इसके टर्म पे हम निकाल सकते हैं अगर ये दिया हुआ रहेगा तो यहीं तक था आज का। और आपको एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा डिटर्मिनेशन का। आगे का टर्म में एन बी मोलर मास सॉल्वेंट और सॉल्यूट का है, तो एन ए इक्वल टू इतना होगा, एन बी इक्वल टू इतना होगा, तो एक्स बी इक्वल टू इतना हो जाएगा, डब्ल्यू आई एम बी डब्ल्यू एम ए प्लस डब्ल्यू एम बी। ये आपने एक वीडियो के पार्ट में देखा था। सिंस द लॉ इज एप्लीकेबल सॉल्यूशन व्हिच आर डाइल्यूट देन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बीइंग वेरी स्मॉल, ये हो जाएगा डब्ल्यू एम बी इज गेट लोअर देन डब्ल्यू एम ए, कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट, दस डब्ल्यू एम ए डब्ल्यू एक्स बी इक्वल टू इतना हो जाएगा और ये आपका इतना आ गया। इतना आने के बाद इसका फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू को करेंगे, पी डिग्री ए माइनस पी बाई पी डिग्री ए डब्ल्यू बी एम ए, ये आपका वैल्यू निकल गया। अतः हम कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाय अदर क्वांटिटी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए और एम बी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का है, और पी डिग्री ए माइनस पी डिग्री ए बताया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो, यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो, गो थ्रू आवर द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।